हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज शेतन। और अमेरिका में हालात बेकाबू हो चुके हैं। वहां पर एक बड़ा दंगा भड़क चुका है। ट्रंप की संघीय एजेंसियों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक मुठभेड़ देखने को मिली है, जहां एक तरफ प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ संघीय एजेंसियां गिरफ्तारी का सहारा लेकर स्थिति को नियंत्रण करने में लगी हुई है। कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि लॉस एंजलिस जल रहा है। गैंगस्टरों ने चारों तरफ आग लगा दी है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। इसे देखते हुए ट्रंप ने 2000 नेशनल गार्ड के ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिए। मतलब कुल मिलाकर इस वक्त अमेरिका में तमाशा हो रहा है। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज। अमेरिका में अचानक से हालात बेकाबू क्यों हो गए, लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और साथ में अमेरिका के संघीय एजेंसियों के कामकाज सहित बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ लॉस एंजलिस, जो कि कैलिफोर्निया राज्य की एक सिटी है और न्यूयॉर्क के बाद अमेरिका की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लॉस एंजलिस एक गैंगस्टर सिटी है। मतलब गली गली यहाँ गैंगस्टर पाए जाते हैं। अब कहानी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने, उनका तब से ये मानना है कि मैं किसी भी अवैध रूप से आए हुए लोगों को अमेरिका में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा गैर दस्तावेज वाले लोग लॉस एंजलिस में ही पाए जाते हैं। और अपनी पॉलिसी के तहत ट्रंप ने पैरामाउंट शहर में एक अभियान चलाया, जिसके तहत आईसीई यानी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी ने अचानक छापेमारी की। लोगों के घर में घुसे, डॉक्यूमेंट चेक किए, जिनके पास नहीं थे उन्हें अरेस्ट किया गया। और इनकी संख्या भी कोई छोटी मोटी नहीं है, करीब 100 से 200 लोगों को अब तक अरेस्ट किया जा चुका है। अब दिक्कत यह हो गई कि संघीय एजेंट पूरी तरह मिलिट्री ड्रेस में थे, हथियारों से लेस बख्तरबंद गाड़ियां, और छापे भी वहीं पर मारे गए जहां पर प्रवासी आबादी रहती है। अब जैसे ये छापेमारी हुई, श्रमिक संगठन, प्रवासी लोग और सिविल राइट की वकालत करने वाले लोगों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। देखते ही देखते भीड़ बढ़ गई, पूरा शहर जलने लगा। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए और उसके बाद लोग और पुलिस के बीच झड़पें होने लगी। इन झड़पों के बाद राजनीति गर्मा गई, क्योंकि विपक्ष का यह कहना है कि संघीय एजेंसियों ने स्थानीय कानूनों का उल्लंघन किया है। ट्रंप सरकार पर दूसरा इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि इन्होंने नेशनल गार्ड ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया, और इस तरह के डिप्लॉयमेंट को संघ शक्तियों के अतिक्रमण के रूप में देखा जाना चाहिए। ये ट्रंप सरकार पर आरोप लग रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि ट्रंप ने आखिर इतना एग्रेसिव ऑपरेशन किया क्यों। देखिए, दुनिया में मानकर चला जाता है कि अवैध रूप से आए हुए नागरिक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होते हैं, क्योंकि ये अवैध रूप से आए लोग क्रिमिनल भी हो सकते हैं। अगर ये क्रिमिनल निकलते हैं तो ये क्राइम भी करेंगे, इलीगल एक्टिविटी भी करेंगे, तो ऐसे में नुकसान उस देश का ही होता है जहां पर इलीगली लोग आते हैं। सो ट्रंप का यही मानना है कि उनको पनाह दें। इससे अच्छा तो ऐसा है कि इन लोगों को आने ही मत दो, और जो आ चुके हैं उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करो, और जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं निकलते उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाए। लेकिन जब लोगों को इसे भगाया जाता है तो इसमें एक एथिकल इशू भी निकल कर आता है, खासकर उन लोगों के साथ जिनके डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं। अब ऐसे में इस तरह के मिलिट्री ऑपरेशन के शिकार मासूम लोग भी हो जाते हैं, और इसी को लेकर ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। अब ये प्रोटेस्ट, ये जो घटना घटी है वो गैंगस्टर सिटी में घटी है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी अपने इस ऑपरेशन चलाने के लिए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ज्यादा नहीं बिगड़े, चाहे इसके लिए स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करना पड़े या फिर संघ शक्तियों का अतिक्रमण। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।